मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये समझ लें। जैसे आप देखे होंगे, जैसे कुछ नंबर को मैंने ए बी सी डी ऐसे लिख दिया, ई एफ, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर रख देते हैं तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक, अब ये मैट्रिक्स जो है अब किस ऑर्डर का होगा, तो ऑर्डर कैसे पता चलता है, तो ये वाले, जैसे ये वाली लाइन को हम रो बोलते हैं, ये वाली लाइन को, ठीक, यानी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ये वाली लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, ये वाली, तो ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये आपका कितना रो है, रो कितना हो गया, रो आपका 2 हो गया, और कॉलम कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी 2 इंटू 3 की, 2 क्रॉस 3 की, यानी ऑर्डर इसका क्या होगा, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स कहलाती है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। अब इसको जैसे मैट्रिक्स बनेगा तो बहुत सारे ऑर्डर का बन सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका 1 इंटू 1 का हो, क्योंकि इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो ये 1 क्रॉस 1 का होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए जैसे ए बी सी डी, तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। देखो 2 रो है, ठीक, R1 और R2, और 2 कॉलम हो गया C1 एंड C2। तो पहले हम रो लिखते हैं, यहाँ जो हम लिखते हैं या m क्रॉस n लिखते हैं, तो ये पहले आपका रो होता है और ये होता है कॉलम, ठीक। तो पहले रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं, और यही बताता है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकता है, 1 क्रॉस 3 का बन सकता है, या 3 क्रॉस 1 का बन सकता है, या 2 क्रॉस 3 का बन सकता है, या आपका लिख सकते हैं मैट्रिक्स 2 क्रॉस 10 का भी बन सकता है। तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पढ़ना है आपका 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, इतना बस आपको पढ़ना है क्लास 12 में। उसके बाद बाकी आगे एक आध गो हो सकता है मिल जाए, 1 क्रॉस 4 का या 4 क्रॉस 4 का मिल जाए। तो इतना हमको ऑर्डर का पढ़ना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं, इसको समझ लेते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखिए, जैसे मान लेते हैं, तो अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है जनरल टर्म में मैट्रिक्स को। तो ये आपका लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में Aij, ठीक, ये होता है। अब i की वैल्यू जो होगी वो i की वैल्यू आपका 1 2 3 डॉट डॉट, और आपका j की भी वैल्यू क्या होगी 1 2 3 डॉट। ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स हुआ, यहाँ m क्रॉस m कर दें, m क्रॉस n, ठीक। तो ये आपका मैट्रिक्स हुआ, इसी से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ मैट्रिक्स हैं, जैसे आपका कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए कॉलम मैट्रिक्स पे। तो कॉलम मैट्रिक्स पे कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम हो। कितना कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम हो। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ABC, ये सिर्फ कितने कॉलम है, 1 कॉलम, तो ये आपका कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ये जैसे इसको ले ले A B, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें 1 कॉलम है, रो कितना हो उससे हमें नहीं मतलब, कॉलम 1 होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो का कंडीशन देखें तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स
इफ ओनली वन कॉलम देन मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स में आपका ध्यान से देखिए, रो मैट्रिक्स आपका वो होते हैं जिसमें एक रो, जैसे ये ए बी सी, इसमें सिर्फ क्या है, एक रो है R1। भले कॉलम आपका कुछ भी हो, 3 हो 4 हो, उससे नहीं मतलब है, सिर्फ ओनली वन रो होता है। तो ये आपका हो गया रो मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, अब स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज होता है, ठीक, इसका यूज होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक। तो इसका डिटर्मिनेंट में यूज होगा, इसलिए इसको समझो। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका ऑर्डर जो है m की वैल्यू n के बराबर हो जाए, जैसे A B C E F G H I J, ठीक। तो ये देखो 3 ऑर्डर कितने का हुआ, 3 इंटू 3 का, यानी रो आपका 3 हुआ, 3 कॉलम हुआ, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। या 2 क्रॉस 2 का लिख लें, 2 3 5 7, ये आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो ये भी क्या हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जहां रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। इसको याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है m बराबर n, यानी ऑर्डर जो होगा वो बराबर होना चाहिए m और n, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब इसके बाद आप चलें डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल मतलब ये वाली लाइन, ठीक, ये वाली लाइन की बात करें तो जैसे मान लो A हो गया 0 0 0 0, B हो गया 0 0 और ये C, यानी डायगोनल पे कोई नंबर होना चाहिए, ठीक, कोई नंबर होना चाहिए, तो उसको मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 का, बाकी जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे एलिमेंट हो, ठीक। तो ये आपका A B C एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक। अगर सेम भी होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, लेकिन और भी इसके आगे बताएंगे मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये अलग अलग एलिमेंट हो तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या सेम भी एलिमेंट हो तभी भी उस केस में डायगोनल कहेंगे, लेकिन इसके लिए एक अलग भी नाम दिया गया है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपका है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके डायगोनल पे नंबर सेम हो, जैसे मान लेते हैं A हो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी अगर हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखें तो इसके डायगोनल पे कोई नंबर हो, वो नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन यही है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट है यानी सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट इन डायगोनल में जो है सेम मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है जिसके डायगोनल पे सिर्फ 1 हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है,
अगर 2x2 का लिखना हो तो 1 0 0 1, डायगोनल पे सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका डायगोनल क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक, एनसीईआरटी में दिया है, देख लीजिएगा। इसके बाद आपको आते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिक्स जिसको बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पूरी मैट्रिक्स में आपका एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। वो चाहे 3x3 का हो या चाहे 2x2 का हो, जिसके एलिमेंट सभी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तो ये आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक, ये इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक सिंगल बड़ा सा जीरो भी दे देंगे तब भी सही होगा। ये जीरो सिंगल सा एक जीरो दे देंगे तब भी ये आपका सही है। इससे पता चलता है कि ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसके बाद दो टॉपिक और हैं, इसको बता देते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स होता है जो कि अपर वैल्यू, डायगोनल से अपर वाली वैल्यू, विथ डायगोनल के साथ अपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये डायगोनल हो गया। अब यहाँ कोई एलिमेंट हो गया, मान लेते हैं ई हो गया, यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया जी। ठीक, और बाकी ये आपका क्या हो जाए, जीरो। ठीक, यानी ये हमारे डायगोनल के साथ ऊपर वाली एलिमेंट जो है जीरो ना हो तो, और नीचे वाली एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि इसका मतलब ए आई जे कोई मैट्रिक्स है। ठीक, ए आई जी एम इंटू एन की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी। ठीक, ए आई जी की वैल्यू अगर जीरो है, कब, जब आई ग्रेटर देन क्या, जे, आई ग्रेटर देन जे। कहने का मतलब ये हुआ, आई जे का मतलब क्या हुआ कि अगर आई की वैल्यू 1 रखते हैं, आई की वैल्यू 1 रखते हैं और जे की वैल्यू क्या रखते हैं, 1, तो आपका क्या होगा, आई 1 ए 11 हो जाएगा। इसी तरह आई की वैल्यू अगर 2 रखते हैं और जे की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, 121 हो जाएगा। ठीक, A21। यानी कहने का मतलब किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ये वाली कंडीशन जीरो होनी चाहिए, तब जाके ये आपका क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो लोग, ऐसे समझ लो, ये आपका A11 होता है, ये A12, ये A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखो कैसे होता है, तो पहला रो, ये आपका एलिमेंट जो है किसका है, पहला रो का पहला कॉलम, यानी पहले रो का पहला कॉलम, यानी R1 का पहला एलिमेंट और C1 का भी पहला एलिमेंट। तो पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो हमारा ये एलिमेंट जो है, देखो R1 का और C1 का पहला एलिमेंट हुआ, तो यानी A11 लिखते हैं। ठीक, A11। ठीक, बात समझ में आई। ये R1 की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि R1 पहला रो है और ये पहला कॉलम है, तो इसको A11 लिखेंगे। इसको A21 कैसे लिखा गया, तो देखो दूसरा रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो यानी A2 और पहला कॉलम 1, तो ये 21 हो गया। इसी तरह ये आपका, इसको कैसे लिखा गया, तो ध्यान से देखो, तीसरा रो है ना, कौन सा है, तीसरा रो है, तो तीसरा रो है तो 3 और पहला कॉलम है तो 31,
यानी A11, A21, A31 ऐसे A12, A22, A33, 32, A13, A23, A35 ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो डिफाइन करता है पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये डिफाइन करेगा, सॉरी तीसरा रो पहला कॉलम का है, ये डिफाइन करेगा कि तीसरा रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये डिफाइन करेगा दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो यहां पहले रो लिखा जाता है और कॉलम, तो ये हुआ। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखो, हमने यही बताया कि Aij जो है 0 हो कब I ग्रेटर देन J। तो अब ध्यान से देखो, जहां जहां I ग्रेटर है J से वहां वहां 0 है कि नहीं। देखो I ग्रेटर है J से, I 2 है और J क्या है 1 है, तो ये 0 है, देखो 0 है। यहाँ 3 1 है तो I ज्यादा हो गया तो ये भी क्या हो गया 0 है। यहाँ भी 32 है यानी 3 2, तो I की वैल्यू ज्यादा है J की वैल्यू कम है, तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, तो 0 भी है। ये बराबर है तो इस पे फॉलो नहीं करेगा, इस पे भी फॉलो नहीं करेगा, इस पे भी फॉलो नहीं करेगा, यानी ये वाला एलिमेंट 0 नहीं होगा, ये भी एलिमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ I की वैल्यू J से सब छोटा है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कब कहेंगे कि ये अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को तभी फॉलो करेगा जब Aij की वैल्यू 0 हो, लेकिन फॉर किसके लिए, I ग्रेटर देन 0 के लिए। अब चलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक इसका इनवर्स है, यानी उल्टा है। तो इसको देख लो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका अपर वाली वैल्यू 0 होगी, A B C, ठीक। ये मान लेते हैं E F G, ये हो गया 0 0 0। तो ये आपका देख लीजिए Aij, ठीक। इसमें Aij की वैल्यू 0 होनी चाहिए कब, आपका जब J की वैल्यू यहाँ ग्रेटर हो किससे, I से, यानी I इज लेस देन J, ठीक। J से छोटा होना चाहिए I। तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या होता है, A 12 होता है, ये A 13 होता है, ये A क्या होता है 23 होता है, ठीक। ये A 22 होता है, ये A 33 होता है, ठीक। तो ये देखो ये A 11 होता है। तो देखो I यहाँ छोटा है J से, यहाँ भी I छोटा है J से, यहाँ भी I छोटा है J से, तो ये आपका 0 हो गया और बाकी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ 0 दे देता है, यहाँ भी 0 दे देता है, तभी भी आपका हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, एक एलिमेंट रहना चाहिए उसमें, ठीक। तो बस ये वाला कंडीशन फॉलो करें। ये अब नहीं कहा है कि इसमें 0 नहीं होना चाहिए, एक 0 हो सकता है, 2 0 हो सकता है, लेकिन तीनों 0 नहीं हो सकता है। अगर ये भी 0 हो गया तो आपका चला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक। तो एक अगर एलिमेंट छोड़ दें, आप बाकी को 0 लिख दें, तो वो भी आपका लोअर ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक। लेकिन याद रहना है कि ये 0 होना चाहिए, ठीक। किस कंडीशन पे, फारिस के लिए। तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो अब इसके बाद इक्वलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स या इक्वलिटी मैट्रिक्स। तो देखो इक्वल के लिए दो कंडीशन है, याद रखिएगा। पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे ये आपका मान लेते हैं m इंटू n है, यानी अगर m इंटू n की मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स तभी बराबर होगा जब उसका ऑर्डर m इंटू n का, ठीक। और इसके एलिमेंट सेम हो, और क्या हो, एलिमेंट जो है, जैसे A11 जो है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ y है, तो यहाँ आपका 2 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए, ये y होना चाहिए, तब जाके वो मैट्रिक्स जो है आपका इक्वल मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या हुआ, ऑर्डर सेम पहली बार, और उसके बाद एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी आपका दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा, ठीक। तो ये है आपका इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशन।
अब इसमें आपका खत्म हुआ जितना मैंने बताया। एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप लोग करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 3.1। 3.1 में पहला में दिया है 2, 5, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5/2, 12 √3, 1 माइनस 5, 17 ये दिया है। अब ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ध्यान से देखो कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हो गया। कॉलम कितना 1 2 3 4 यानी 3x4 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक, टोटल कितने एलिमेंट है पूछ देगा तो 1 2 3 गिनेंगे क्या, इसका गुणा कर दीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा आपका कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर पूछ दिया कि A11 की वैल्यू बताओ, A11 मतलब क्या हो गया, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट कौन होगा ये। यानी कैसे पहचानेंगे तो ध्यान से देखो, पहला रो से लाइन खींच लो और पहला कॉलम से जिस जहां इंटरसेक्ट करेगा वही एलिमेंट क्या हो गया A11 की वैल्यू। अगर मुझे पूछ दिया A41 की वैल्यू पूछो तो 41 में रो पहला है 4 यानी चौथा रो कौन सा है, नहीं है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा 0 यानी नहीं है, इसको नहीं कह सकते। अगर मान लेते हैं A31 का दिया या हम मान लेते हैं 34 का दिया, A34, A34 तो तीसरा रो कौन सा है, ये वाला, ये आपका तीसरा रो हो गया। और चौथा कॉलम कौन है, ये, तो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है 17 को, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 17। ठीक, तो इसी तरह लिखना। अगर A22 कर दिया तो दूसरा रो कौन सा, ये, और दूसरा कॉलम ये, किसको इंटरसेक्ट किया -2 को, तो ये हो गया A22 की वैल्यू। तो ये आपका था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमेंट 24 हैं, तो एक बात जान दो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, ठीक, और व्हाट इज द पॉसिबल ऑफ मैट्रिक्स कैन इट बी हैज 13 एलिमेंट। ठीक, तो अगर मान लो एक बात समझ लो, हमारे पास अगर 12 एलिमेंट है, ठीक, अगर 12 एलिमेंट है तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन कर दो। यानी ये 12 किस किस नंबर से कटेगा, तो देखो 12 1 से कटेगा तो 1 गुणे 1 × 12, और किससे कटेगा 2 से कटेगा, हाँ 2 × 6, और किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 चौको 12 कटेगा, फिर 4 से कटेगा, हाँ कटेगा। ठीक, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, 10 11 12 से कटेगा। तो आपका ये ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। देखो 1 से कटेगा कितने टाइम्स 12 टाइम्स, 2 से कटेगा 6 टाइम्स है, 3 से 4 टाइम्स में, 4 से 3 और 6 से 2, 12 से 1। ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, ये 4 ऑर्डर 3 का है, यानी 4 × 3 का है और ये 3 × 4 का है। यहाँ रो 4 है, यहाँ कॉलम 3 है, यहाँ रो 3 है, ठीक, ये रो है और ये कॉलम है, तो अंतर है। तो ये आपका मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरह अगर 24 एलिमेंट होंगे तो कितने बनेंगे, बना लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बना लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमें a बराबर ij दिया है और इसकी वैल्यू 1 + i + j की वैल्यू 2 दिया का होल स्क्वायर। कह रहा है कि हमें मैट्रिक्स 2 × 2 की बनाना, 2 × 2 की। ध्यान से देखो, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, तभी तो 2 × 2 का होगा। अब यहाँ i की वैल्यू 1 रख लो, j की वैल्यू 1 रख लो, तो A11 निकलेगा, तो 1 + 1, ठीक, बटा में 2 होल स्क्वायर बटा 2, यानी 2 दूना के 4/2 दैट इज 2, यानी A11 की वैल्यू हो गई 2। A12 निकाल लीजिए, तो A12 की वैल्यू क्या होगा 1 + 2/2 का होल स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9/2, तो ये A12 की वैल्यू हो जाएगी 9/2। ठीक, इसी तरह A21 निकाल लेंगे,
तो A21 क्या होगा, तो यहां रख दो 2 + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये आपका 4, 3 लिखे 9, 9 बटा 2 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 बटा 2। यहां सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 चौको 16, 16 बटा 2 यानी 8 आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला कर लेंगे। ठीक, इसी तरह पूरा कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो 6 में क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमारा दिया है कि 4, 3 और x 5, ठीक, ये दिया है, और इक्वल टू दिया है y z 1 5। यहां आपका दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर मैट्रिक्स है, तो मैंने बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जिसके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, और एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो ऑर्डर सेम है, हाँ है, तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, यहां भी 2 क्रॉस 2 का है, तो एलिमेंट भी सेम होंगे। तो कंपेयर करो, एक्स वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 1, और देखो ये 5 5 के बराबर है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ 6 के बराबर हो गया तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये इक्वल नहीं कहलाएगा। तो एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो ये आपका 5 होना चाहिए, तो ये आपका वैल्यू है, इक्वेट कर लेंगे। इसी तरह 7वां कर लेंगे। 8वां आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है ऑप्शन में, तो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, आई बराबर एन बराबर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो ये है आज का एक्सरसाइज 3.1, तो आगे कर लीजिएगा बाकी। ठीक, धन्यवाद।